नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे यूनाइटेड मीडिया न्यूज। देश में नीट परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच गाजीपुर में भी राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। नीट और अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गाजीपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार हो रहे पेपर लीक देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर खड़ा कर रहा है। वहीं सरकार पर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में विफल रहने का आरोप भी लगाया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। गाजीपुर के सकलेनाबाद स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि देश के लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक होने की घटनाएं उनके मेहनत और सपनों पर पानी फेर देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2015 से लेकर 2026 तक कई बार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे। उनका कहना था कि बार बार सामने आ रही गड़बड़ियां परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर कर रही हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है और यही कारण है कि देश में छात्र और अभिभावक चिंता और असमंजस के माहौल में जी रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से छात्रों पर गंभीर मानसिक दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक जैसी खबरें सामने आती हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए जवाबदेही तय होना जरूरी है। कांग्रेस का दावा है कि यदि विपक्ष और छात्र संगठनों ने आवाज न उठाई होती तो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और दोबारा परीक्षा कराने जैसे कदम नहीं उठाए जाते। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा बजट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश न होने के कारण सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों पर पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश का भविष्य छात्रों के हाथ में है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने कहा कि पिछले कई वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों का विश्वास कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई तो युवाओं का भरोसा टूट जाएगा। संदीप विश्वकर्मा ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली को लेकर अधिक सुरक्षित बनाने की मांग भी उठाई। प्रेस वार्ता में मौजूद नेताओं ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता होना उतना ही आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए वर्षों तक संघर्ष करते हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता उनके भविष्य के साथ अन्याय के समान है। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि परीक्षा संचालन प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाई जाए और पेपर लीक जैसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उन छात्रों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी मृत्यु विभिन्न दुखद घटनाओं में हुई और कहा कि छात्रों की सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण
गरीब तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल एक सुविधा नहीं बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अवसरों की समानता का आधार है। इसलिए सरकार को शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। गाजीपुर में आयोजित इस प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वह शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर सकती है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील राम, शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा के अलावा अजय कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका सिंह, हामिद अली, गुलबाश यादव, वीरेंद्र यादव और आलोक सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग उठाई। फिलहाल नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी बहस के बीच गाजीपुर में कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार और संबंधित एजेंसियों का पक्ष अलग हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता का मुद्दा देश के करोड़ों छात्रों और उनके परिवार से सीधा जुड़ चुका है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं और छात्रों के हित की रक्षा के लिए क्या नई पहल सामने आती है। मैं सुनील राम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जो पेपर लीक हुआ है उस मामले को लेकर आज हम लोग संयुक्त रूप से जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं। आज जिस तरह जो है पूरे देश और प्रदेश में जो अभी नीट की परीक्षाएं हुई है उसमें जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2018 में, 2021 में, 2022 में, 2024 में, 2026 में ये जो भी परीक्षाएं हुई है ये नीट की वह परीक्षाएं लीक हो गई है। यह भारतीय जनता पार्टी एक तरह से जो छात्र युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज जिस तरह पेपर लीक होने के कारण यहाँ के जो युवा छात्र नौजवान जो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, जब पेपर लीक का मामला आता है लाखों रुपया खर्च करके उनके माता पिता उनकी पढ़ाई पर लगाते हैं। कितने लोग अभी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो छात्र गूंज की एक आयोजन रैली किया है उसमें अभिभावक लोगों ने कहा कि हम लोग अपने घर को गिरवी रख करके अपने छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं और जब पेपर लीक हो जाता है तो छात्रों का मनोबल टूट जाता है और आज जिस तरह से छात्र जो है आत्महत्या करने पर आमादा हो जाते हैं। आज पेपर लीक के कारण यह भारतीय जनता पार्टी एक तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम कांग्रेस जन यह मांग करते हैं कि हमारे छात्र भी मांग करते हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी लोग मांग किए, छात्र युवा भी मांग किए, एनएसवाई के लोगों ने मांग किया कि जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वह तत्काल इस्तीफा दे। लेकिन आज तक शिक्षा मंत्री ने जो है इस्तीफा नहीं दिया। हम मांग करते हैं कि पुनः जो है धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं वह तत्काल इस्तीफा दें और अभी छात्र और नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको तत्काल बंद करें। 2 दिन पूर्व भी नीट की परीक्षा थी और सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। तो अभी तो इनके अब तो हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से जो है अपने प्रशासन पर भी उनको यह पूरा कंफर्म नहीं है कि हमारे प्रशासन के लोग परीक्षा करा पाएंगे। जिस तरह केंद्रीय बीएसएफ के द्वारा, केंद्रीय फोर्स के द्वारा हेलीकॉप्टर से पेपर मंगाए जा रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो है पेपर को जो है पुनः मंगाया जा रहा है, परीक्षा तक पहुंचाया जा रहा है। तो प्रशासन अपने ही प्रशासन के ऊपर इस सरकार पर विश्वास नहीं है तो यह सरकार कैसे नौजवानों के भविष्य के साथ जो है उनके बारे में सोच सकती है। तो इस तरह के जो है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है चाहे और अन्य प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह निश्चित रूप से वह हर मामले में फेल है
और इस परीक्षा के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो परीक्षा करा रहे हैं उसमें भी फेल है। नीट की परीक्षा को लेकर कई प्रदेश के मंत्रियों ने भी जो है मुआवजे की मांग की है। हमारे तो राहुल गांधी जी ने जो है मेघवाल के घर पहुंच करके जो छात्र ने आत्महत्या किया, वहां पर उनके घर पहुंच करके उनको उनका सहयोग भी किए। और हम लोग भी मांग करते हैं कि जिन छात्रों को जो है जो आत्महत्या किए, जो छात्र उन लोगों को जो है उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए जो इन सरकार को भी जो है उनको सहयोग करना चाहिए।